एप्लीकेंट जो है या तो गवर्नमेंट बॉडीज के अंदर, प्राइवेट कंपनीज के अंदर जो है कम से कम उसने सर्विस दिया हो, काम किया हो और कम से कम 1 साल का सर्विस तो होना ही चाहिए। बाकी सेम बात यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए भी है। जो भी बिजनेस में है पर्सन जो है वो भी अप्लाई करना चाहते हैं, उनको जो है उनकी बिजनेस प्रैक्टिस जो भी इंडस्ट्रीज या बिजनेस के अंदर है उनका 1 साल का एक्सपीरियंस वहां से भी शो होना चाहिए। जो भी व्यक्ति है उसकी एज कम से कम 21 साल होनी चाहिए लोन का आवेदन करने के लिए। और साथ ही में जो है ये एलिजिबल एंड विल को एप्लीकेंट यहाँ पे जो है आर नॉट अलाउड है। बाकी जो मैक्सिमम एज है वो है 60 ईयर्स। ठीक है, और बाकी 4 सैलरीड है और जो नॉन सैलरीड बंदे हैं उनके लिए 65 तक है। तो वेलकम दोस्तों, आपका फोन लोन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में आप देखने वाले हो कि आखिर किस तरीके से आप लोग बैंक ऑफ बड़ौदा से पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हो। पिछले वीडियो में आप लोगों को मैंने बताया था डिजिटल पर्सनल लोन अप्लाई करने के बारे में कि आप लोग ऑनलाइन जैसे अप्लाई करना चाहते हो बैंक ऑफ बड़ौदा से पर्सनल लोन, तो जैसे बीओबी वर्ल्ड एप्लीकेशन हो गया या आपका नेट बैंकिंग एक्सेस हो गया, जो वेबसाइट से आप लोग जो है डायरेक्टली बैंक ऑफ बड़ौदा के ऑफिशियल वेबसाइट पे लॉग इन करके अपने पर्सनल लोन को आवेदन कर सकते हो। मैंने ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में सब कुछ आपको डिटेल में बताया था। लेकिन उसमें से ही बहुत सारे लोग हैं जिनको ये जानना है कि एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करके जो है कैसे आवेदन करेंगे। इस चीज को समझने के लिए और इस चीज को जानने के लिए आपको इस वीडियो को देखना पड़ेगा। और अगेन से सारी बात होगी यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सनल लोन के बारे में। अब ये भी बता देता हूँ कि किस चीज के बारे में बात होगी, क्योंकि यहाँ पे जो है चार चीज आपको जो है पर्सनल लोन की रिगार्डिंग में मिल रही है। तो हम बात करेंगे नॉर्मली बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सनल लोन के बारे में, इसी के बारे में हम बात करेंगे। और आशा मेरी यही रहेगी कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे ताकि आपको लोन को अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस पता चल जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि जैसे सैलरीड पर्सन जो भी है बैंक ऑफ बड़ौदा में, अगर वो अपना खाता मेंटेन करता है, सैलरी अकाउंट है या फिर मेनली सेविंग्स अकाउंट भी है, तो क्या वो सिर्फ सैलरी अकाउंट से पर्सनल ले सकता है या फिर लेना चाहता है तो उसके सेविंग्स अकाउंट से ही पर्सनल लोन ले सकता है क्या? तो इन सभी चीजों के बारे में जानकारी आपको मिलेगी। बस आशा यही रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट्स में आपको जो है लिख के बताना है आपको अपना पूरा नाम, किस जगह से वीडियो वॉच कर रहे हो, आपका नाम क्या है और क्यों आप लोगों को बैंक ऑफ बड़ौदा से पर्सनल लोन लेना है। शुरू करते हैं वीडियो को और स्टेप बाय स्टेप सभी चीजों के ऊपर बात करेंगे। तो आपको बता दें ये है हमारी वीडियो के जैसे नीचे आपका ये होता है टाइटल। जैसे आप टाइटल पे टैप करोगे आपके सामने आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा जिसके अंदर आपको मिलनी मिलेगी एक वेबसाइट लिंक। इस पे सबसे पहले आपको कर देना है क्लिक। वेबसाइट लिंक पे क्लिक करने के साथ ही आप सीधा लोन पावर डॉट इन के ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। अब यहाँ पहुंचने के बाद आपको तमाम तरीके की अलग अलग जो है मेगा मेन्यू की कैटेगरीज मिलेगी जिसके अंदर आपको बैंक लोन पे जा रहा है। नॉर्मल सी बात है, बैंक लोन पे आपको इसलिए आना है ताकि आप जो है बैंक ऑफ बड़ौदा से पर्सनल लोन अप्लाई कर सको। अब देखो, एक बैंक के द्वारा कोई पर्टिकुलर एक पर्सनल लोन तो आपको मिलेगा नहीं। पर्सनल लोन के भी काफी सारे यहाँ पे जो है आपको टाइप्स मिल जाते हैं, लेकिन बात वो नहीं है। अब बैंक लोन पे जाएंगे तो बैंक द्वारा तमाम तरीके के 50 लोन दिए जाते हैं किसी एक बैंक के द्वारा। अब यहाँ पे बैंक तो एक है नहीं, इंडिया में काफी सारे बैंक है। अब इसमें हमें बैंक ऑफ बड़ौदा को फाइंड करना है, तो काफी टाइम बचाने के लिए आपको यहाँ पे जाना है सर्च पे और यहाँ पे डालना है बड़ौदा पर्सनल लोन जो आपको लेना है। यानी बैंक ऑफ बड़ौदा का आपको जो पर्सनल लोन लेना है यहाँ पे डालना है पर्सनल, और ये चीज डाल के आपको सिंपली कर देना है सर्च। जैसे आप इस कीवर्ड को डालोगे बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सन, आपके सामने रिजल्ट आएगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा से पर्सनल लोन कैसे ले, कैसे आवेदन करें, कैसे अप्लाई करें। पूरा आर्टिकल मिल जाएगा, तो आप इस आर्टिकल को पढ़ सकते हो। इस आर्टिकल के अंदर पूरी जानकारी मिलेगी कि भाई ये बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सनल लोन क्या है, बैंक ऑफ बड़ौदा से पर्सनल लोन कितना मिलता है, यानी अमाउंट की बात की जा रही है, कितने मतलब कि आप ब्याज कितना पे करना पड़ेगा और लोन कितने समय के लिए मिलता है। ऐसी तमाम चीजों के बारे में जानकारी आपको इसी आर्टिकल में मिलती है। बस मैं आशा यही करूंगा कि आप इस आर्टिकल को सही से पढ़े, पूरा पढ़े, क्योंकि जब आप लोग इस आर्टिकल को पढ़ोगे तो मेनली आपको सब चीजें क्लियर कट हो जाएगी और आपको कैसे आवेदन करना है इसके बारे में भी पता चल जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस पूरे आर्टिकल को अच्छे से पढ़ लेना है ताकि, और मेन बात यह है इसको आप हिंदी में भी ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हो। लोन को अप्लाई करना है या नहीं करना है ये आपकी खुद की पर्सनल चॉइस पे डिपेंड करती है, लेकिन किसी भी लोन के बारे में पूरी जानकारी होना वो तो आपकी चॉइस का हिस्सा भी है और साथ में मैंडेटरी भी है, ताकि आपको लिटरली पता चल सके कि भाई वो लोन आपके लिए कितना ज्यादा बेस्ट होने वाला है। बाकी लोन को अप्लाई करने के लिए विजिट के लिंक पे क्लिक करना है तो सीधा बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सनल लोन के ऑफिशियल वेब पेज पे पहुंच जाओगे, या तो आपको डायरेक्टली जो है गूगल पे भी सर्च करना है बड़ौदा पर्सनल और आप सीधा यहीं पे आ जाओगे जहां पे अभी आप फिलहाल हो। अब यहाँ आप देख पाओगे कि बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सनल लोन की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको जो है सबसे पहली चीजें क्लियर कर दे कि यहाँ पे इमरजेंसी फंड फंड के तौर पे इस लोन का इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे जो है बहुत से बेनिफिट्स और है जो कि आप पढ़ सकते हो। ठीक है, मैं मेनली चीजें ही बताऊंगा। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको पता चलेगा कि फीचर्स क्या है। फीचर ये है कि यहाँ पे जो अप्लाई जिन जो भी करना चाहते हैं पर्सन उनको, एप्लीकेंट जो है या तो गवर्नमेंट बॉडीज के अंदर, प्राइवेट कंपनीज के अंदर जो है कम से कम उसने सर्विस दिया हो, काम किया हो और कम से कम 1 साल का सर्विस तो होना ही चाहिए। बाकी सेम बात यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए भी है। जो भी बिजनेस में है पर्सन जो है वो भी अप्लाई करना चाहते हैं, उनको जो है उनकी बिजनेस प्रैक्टिस जो भी इंडस्ट्रीज या बिजनेस के अंदर है उनका 1 साल का एक्सपीरियंस वहां से भी शो होना चाहिए। जो भी व्यक्ति है उसकी एज कम से कम 21 साल होनी चाहिए लोन का आवेदन करने के लिए। और साथ ही में जो है ये एलिजिबल एंड विल को एप्लीकेंट यहाँ पे जो है आर नॉट अलाउड है। बाकी जो मैक्सिमम एज है वो है 60 ईयर्स। ठीक है, और बाकी 4 सैलरीड है और जो नॉन सैलरीड बंदे हैं उनके लिए 65 तक एक्सटेंड की जा सकती है। इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो
मैक्सिमम जो लोन है वो मिलेगा 20 लाख रुपए तक का। और वो कहाँ पे मिलेगा, देखो 20 लाख का जो लोन है वो इट इज लिंक विद बोरोवर ऑक्यूपेशन एंड अकाउंट रिलेशन विद बैंक। बाकी मिनिमम जो लोन है वो 1 लाख रुपए तक का मिल जाएगा फॉर मेट्रो एंड अर्बन ब्रांचेस के लिए। वहीं रूरल एंड सेमी अर्बन ब्रांचेस के लिए 50 हजार का ही लोन मिलेगा। और इसके ऊपर जो है प्रोसेसिंग चार्ज वगैरह लगने वाला है क्या, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि किसी भी लोन के ऊपर क्या चार्जेस लग रहे हैं। तो यहाँ पे प्रोसेसिंग चार्ज जो पर्सनल लोन के कैलकुलेट की बात करें तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो अपना सैलरी अकाउंट मेंटेन करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ में, उनके ऊपर कुछ नहीं है। पर अदर्स के लिए है, फ्रॉम 1% ऑफ लोन अमाउंट और 2% प्लस जीएसटी सब्जेक्ट टू, मतलब 1% से 2% तक का आपका जो लोन अमाउंट का लगेगा उसका प्रोसेसिंग चार्ज उतना आपका लोन अमाउंट का एंड जीएसटी प्लस, ठीक है। बाकी जो मिनिमम एक मान लीजिए सकते हुए है 1000 प्लस जीएसटी और मैक्सिमम है 10,000 प्लस जीएसटी। बाकी जो ब्याज दर की बात करते हैं तो ये फ्लोटिंग एंड फिक्स रेट जो है ऑप्शन बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सनल लोन पे जब आपका लोन डिसबर्स होगा तभी पता चलेगा। और उसी समय आपको एक बार पता चलेगा कि फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन मिला है या फिक्स इंटरेस्ट रेट पे। फ्लोटिंग होता है जो मार्केट के हिसाब से ऊपर नीचे बढ़ता रहता है। तो आप जब भी लोन रीपे करने आओगे तो उस टाइम पे जो भी मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट पे करना होगा, जो टाइम चल रहा होगा उसी के हिसाब से वो पे करना पड़ेगा। अब वो आपकी किस्मत की बात है कि जिस टाइम आप जो लोन अप्लाई करने आओगे तो ब्याज दर आपका कम रहे या ज्यादा रहे। ज्यादा रहता तो नुकसान ही रहेगा, कम रहेगा तो अच्छा रहेगा। लेकिन फिक्स रहता है तो आपको शुरू से ही लोन में पता होता है कि इतना लगा है तो मुझे इतना ही मुझे पे करना है। कौन कौन ले सकता है इसको मैंने आई थिंक क्लियर कर दिया है। एज के बारे में तो क्लियर कर दिया है, साथ ही में यहाँ पे कौन सी इंडस्ट्रीज के अंदर किसको काम कितना करना है वो मैंने बता दिया है, ठीक है। बाकी को एप्लीकेंट जो है यहाँ पे लिखा है वैसे एप्लीकेशन की टू बी कंसिडर टू इंडिविजुअल बेसिस के तौर पे। बाकी को एप्लीकेट अलाउड ही नहीं है, ठीक है। बाकी एज मैंने बता दी है कितनी किसकी एज होनी चाहिए। लोन भी बता दिया है कितनी किस लोकेशन पे कितना मिलेगा। प्रोसेसिंग चार्ज मैंने सभी बता दिया, तो बचा ही क्या इसके अंदर, है ना। इसके बाद बात रहती है ब्याज दर की। मैं कितनी बार बताऊं कि ब्याज दर यहाँ पे फ्लोटिंग एंड फिक्स दोनों ही केस में है, जो कि आप देख सकते हो बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सनल में ये है फ्लोटिंग का और ये है फिक्स का। तो ये आपका जब लोन डिसबर्स होगा ना तभी पता चल पाएगा। और लास्ट में आता है डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए लोन अप्लाई करने के लिए, तो ये देख लो एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पासपोर्ट या है तो ठीक है, वरना वोटर आईडी का ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। और इसमें लिखा है कि एनी ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कोशिश करना मोस्टली चीज आपके पास हो। जैसे कि मान लो इसके पास पासपोर्ट नहीं है, वोटर आईडी तो होगा, ड्राइविंग लाइसेंस होगा, बिजली बिल होगा, गैस बिल होगा, अपडेट पासबुक बैंक अकाउंट स्टेटमेंट होगा या रेंट एग्रीमेंट होगा। सब कुछ इनमें से भी ज्यादा से ज्यादा चीजें पेश कर सकते हो। यही बात आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आती है आपकी पर्सनल, जिसमें आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, इंडियन पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, एम्प्लॉय आईडी, ये सब होना चाहिए। बाकी जो सैलरीड है उनके लिए क्या है, जो इंडिविजुअल्स बेसिस पे उनकी 3 महीने की सैलरी स्लिप चाहिए। तो आपने जो सवाल पूछा था कि बिना इनकम प्रूफ के लोन मिल सकता है, तो नहीं वैसा नहीं है, यहाँ पे सैलरी स्लिप दिखानी पड़ेगी और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट 6 महीने का दिखाना पड़ेगा, जो कि अगर बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ में तो वो, या फिर अदर बैंक के साथ में तो वो भी है। और अगर कोई व्यक्ति अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो उसके केस में ये सारे उसके ऑक्यूपेशन वाइज डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन में जो है कुछ भी नहीं है। बाकी अब जहां तक बात करते हैं आवेदन करने का, तो मैंने पहले कह दिया था एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से करेंगे। इसके लिए डाउनलोड फॉर्म पे आपको जाना है, जाने के साथ ही पर्सनल पे आपको चले जाना है, क्योंकि आपको लोन लेना है। तो यहाँ पे लोन्स पे आप क्लिक करेंगे, इसके बाद नीचे जाना है आपको और यहाँ पे आपको पहले ही मिल जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सनल लोन, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे फॉर्म पे और आपके सामने पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा, ठीक है। मैं पहले बता दूं ये इंग्लिश हिंदी मर्ज है, तो यहाँ पे 5 पेज का दिख रहा है, तो ऐसे तो 2 या 3 पेज का ही आपका एप्लीकेशन मोस्टली होगा, ठीक है। कैसे फिल करना है आइए जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको जो है अपनी फोटो अटैच करनी पड़ेगी और कोशिश करना 6 महीने से ज्यादा पुरानी ना हो। इसके बाद यहाँ पे जो है बताना है, जैसे इंग्लिश में अगर देखा जाए तो यहाँ की वी हैव रिक्वेस्ट टू ग्रांट अस लोन फैसिलिटी फॉर, कौन सी लोन फैसिलिटी के लिए। उसके बाद आपको चूज करके आगे बढ़ना होगा। देन इसके बाद आपको नाम डिटेल्स जो भी है आपको अच्छे से फिलअप करनी है खुद के बारे में, जैसे आपकी आपकी जेंडर, आपकी मेरिटल स्टेटस, शिक्षा, पेशेवर से क्या है, वो सारी चीजें बतानी है। वेतन भोगी बता सकते हैं अपने काम के बारे में कि आपका काम कहाँ पर है, किस संस्था के अंदर है, किस पद नाम पर है, विभाग, कार्यालय, सब बता सकते हो उसके अंदर। तो ये साथ में और डॉक्यूमेंट जो मैंने बताया उनको अटेस्ट कर देना है। इसको फॉर्म को जो है डायरेक्टली बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांच से पा सकते हो, या फिर आप यहीं से प्रिंट करवा के जो है डायरेक्टली और फॉर्म को फिल करके डॉक्यूमेंट अटैच करके सबमिट कर सकते हो बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांच पे जाके। तो आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आई होगी पूरी तरीके से। बाकी कोई भी डाउट है कमेंट कर सकते हैं।